जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे टाइप 8। दोस्त अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर दोस्त नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को स्किप करके चले जाना। लेकिन दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आएगा तो चलिए आते हैं नेक्स्ट यानी टाइप 8 से शुरू करते हैं। और टाइप 8 का यानी 63 नंबर सवाल देखिए क्या कहा यदि 3500 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 रुपया है। मेरे भाई आपका ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपसे टाइम पूछा है, देखिए यहाँ पे आपको दो मेथड बताएंगे। दोस्त आपको कौन सा पसंद आएगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो आइए देखिए, सबसे पहले दोस्त हमारा होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r अपॉन में होता है 100 पावर में होता है t। ये बात तो आप लोगों को पता होगा। अमाउंट क्या होगा यानी 3500 रुपया तो उसका मूलधन है और 358.75 क्या है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी अमाउंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप 358.75 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3858.75। इस पी को हम यहाँ बट्टा में लाए यानी प्रिंसिपल कहने का मतलब दोस्त 3500 रुपया बराबर हो जाएगा 1+ R/100 यानी रेट कितना है तो 5% है। यहाँ पे जब लॉसा लीजिएगा तो 100 होगा +5 यानी 105। अब बट्टा क्या हो जाएगा 100 के पावर हो जाएगा t यानी टाइम, कितना टाइम लग रहा है। और इससे भी दोस्त आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे ताकि आप सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा, बस आप बने रहिए। देखिए इस पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो 2 जीरो देंगे। यहाँ आप काटिएगा तो 25 से काटिए, 25 से का 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, फिर 100 पे यानी 14 पे 3 को जीरो। इसको जब काटिएगा तो 25 से का 25 होगा, बचेगा 13 यानी 135। 25 पंचा होता है 125, बचेगा कितना तो 100। 100 पे 8 यानी 108, 25 चौका 100, फिर यहाँ 8 7 75, 25 तिया 75, फिर 25 पंचा 125। और इसको काटिए तो अब काटिएगा तो आप 7 से काटिए तो 7 दूना होता है कितना 14। 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, जीरो भाग नहीं लगेगा, 7 पंचा 35। 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20, 5 से काटिएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एका 5। मेरे भाई ये आपका सारा करने के बाद कितना आ गया तो 441 बटा आ गया क्या तो 441 बटा आ गया 400। एक बात बताइए, इसको काटिए तो 5 से काटिएगा तो ये 21 बार में, ये 20 बार में, यानी ये 441 बटे 400 बराबर हो जाएगा 21 बटे 20 का पावर t। अब बताइए ये किसका स्क्वायर है। 441 मेरे भाई आपको पता होगा जो 21 का वर्ग स्क्वायर है और ये 20 का है, यानी यहाँ हम 21 बटे 20 का पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी जब आपका बेस समान हो तो हमारा पावर भी समान हो जाता है, यानी t बराबर 2 ईयर्स। तो मेरे भाई आपके सवाल में, आपके आंसर में 2 साल नहीं है, जो 2 साल क्या दिया हुआ है 24 माह तो कह सकते हैं ना, 24 मंथ है, यानी 24 मंथ आपका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आइए आते हैं इससे भी शॉर्ट मेथड पे। मेरे भाई इससे भी शॉर्ट मेथड देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखना है आपको क्या प्रिंसिपल, रेशियो लिखना है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है तो 3500 है, उसके बाद मेरे भाई ये हो जाएगा 3858.75, यानी इस पॉइंट के बदले उड़ाएंगे तो यहाँ 2 को जीरो लगा देंगे। जब इसको आप पूरा काटिएगा तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा क्या तो 441। आपको अभी काट के दिखाएं आपको, जो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। आपका रेट क्या है तो 5% है मेरे भाई, 5% यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा तो 1/20, यानी 20 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया ब्याज। 20 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया ब्याज यानी 21 हो जाएगा। जब आपका यहाँ पे अगर टाइम 2 साल रहता था तो क्या करते थे तो कहते थे 20 का राशि 21 हो जाएगा 1 साल में। अगर 2 साल है तो इसी का स्क्वायर कर देते थे। पहले करते थे कि नहीं करते थे? तो मेरे भाई आपको पता होगा करते थे।
यानी जब हमारा 2 साल रहता था तो हम स्क्वायर करते थे, अगर 3 साल रहता था तो क्यूब करते थे। अब यहाँ पे समझिएगा, ये तो आपका रेट आ गया। अब ये बात देखिए जी, ये क्या है, इसका क्या है, तो इसका मेरे भाई स्क्वायर है। यानी स्क्वायर कहने का मतलब मेरे भाई 2 साल है। 2 साल है यानी 2 साल को आप 24 महीना भी लिख सकते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 मंथ हो जाएगा। तो आपको आसानी से कौन सा मेथड समझ में आया, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आइए नेक्स्ट सवाल को, भाई सुनिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, आगे पढ़िएगा और सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। कहा कितने समय में 3200 रुपये का निवेश 10% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 3362 रुपया हो जाएगा। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सवाल में लिखना है प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट लिख दिए। प्रिंसिपल के सामने कितना रुपया है, तो 3200 है, तो 3200। उसके बाद क्या है, तो 3362 क्या है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट के सामने अब काटिए। आप इसको काट दीजिए किससे, 4 से। 4 8 होता है 32। 4 से काटिएगा तो 4 से नहीं काट के आप 2 से काटिए। 2 से काटिएगा तो ये 16 बार में, ये कटेगा 16 दूना 32, बचेगा 1। 2 से काट रहे हैं तो 2 8 हो जाएगा 16, 2 1 2, यानी 1600 और 1681। अब ये नहीं कटेगा तो देखिए आपका रेट क्या है, तो 10% है। मेरे भाई ये 10% है, ये तिमाही का, यानी ये 12 माह का है, हमको तिमाही चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी 10 बटा क्या हो जाएगा, 4%। यानी प्रतिशत जब हटाएंगे तो 2 को 0 नीचे में सटाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1/40, इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब बताइए 40 रुपया 1 साल में कितना होता है, 41। 40 रुपया 1 साल में, भाई 40 रुपया 1 साल में 1 रुपया ब्याज देता है, यानी हो जाता है 41। अब देखिए ये क्या है मेरे भाई, ये इसका क्या है, तो इसका स्क्वायर है। इसका क्या है, तो स्क्वायर है, यानी 2 साल हो जाएगा। लेकिन 2 साल नहीं कह के मेरे भाई यहाँ पे क्या कहना है आपको, स्क्वायर कर रहे हैं। लेकिन रेट क्या लगाए थे, रेट आपका क्या था, तो रेट आपका था क्या, तो मेरे भाई आपका रेट था तिमाही। क्या था, तो तिमाही, यानी 2 तिमाही, ये 2 साल ना हो के 2 तिमाही हो जाएगा। यानी 2 तिमाही बराबर क्या होगा, तिमाही। 2 तिमाही बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिमाही, यानी 2 को 3 माही कितना हो जाएगा, तो 6 मंथ। 6 मंथ को आप मेरे भाई ये लिख सकते हैं, आधा साल लिख सकते हैं ना। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपके ऑप्शन के अनुसार आधा साल हो जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से एक बार पीछे कीजिए और देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए आते हैं 65 पे। कहा श्रीमान ए ने श्रीमान बी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपये उधार दिए। यदि श्रीमान ए ने श्रीमान बी से n वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 10,500 रुपया प्राप्त किए तो n का मान क्या होगा। यानी n क्या है, तो मेरे भाई n टाइम है आपका। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो मेरे भाई आप किस पे निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, यानी रेशियो मेथड का प्रयोग करके। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, तो 50,000 है ना। उसके बाद 10,500 आपने ब्याज दिया, 10,500 ब्याज दिए, इसका मतलब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 60,500 रुपया। होगा कि नहीं होगा, ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है। 50,000 प्रिंसिपल था, 10,500 हमारा ब्याज था, और जब अमाउंट निकालेंगे तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे। तो ब्याज को जोड़ दिए इसमें मूलधन में। अब 2 0 से 2 0 काटिए, 5 से काटिएगा ये 100 बार में, 5 से काटिएगा 5 1 5, फिर 5 दूना 10, 5 1 5। अब नहीं कटेगा। रेट देखिए क्या है, रेट है आपका 10%। ये क्या है, अर्ली है, यानी 1/10। 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज कितना साल में, 1 साल में। 10 रुपया का ब्याज 1 साल में 1 रुपया, यानी 11 रुपया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या है 10 और 11 का, तो मेरे भाई स्क्वायर है, स्क्वायर है। यानी यहाँ से जब आप देखिएगा तो ये 2 साल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर हुआ, समझ में आया? यानी n का वैल्यू 2 हो जाएगा जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो दोस्त आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि उसमें बारीकी से दोस्त समझाएं, ये टाइप सब क्लियर है, लेकिन यहाँ पे टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकालने के लिए दोस्त आपको सिखा रहे हैं। आइए, लाजवाब शानदार सवाल है। कहा समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 रुपया है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए रुपया में। मेरे भाई मेरे साथी, कुछ नहीं है। सवाल में क्या कहा, सवाल को समझिएगा। सबसे पहले रेट देख लेते हैं। रेट है 4%, टाइम है आपका 2 साल। क्या कहा सवाल जानते हैं? ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? तो CI माइनस SI आपके सवाल में 68 रुपया है। एक बात बताइए, जब आपका रेट और टाइम दिया हुआ रहता है तो SI कैसे निकालते हैं? R इंटू टी। R इंटू टी यानी रेट है आपका क्या 4% और 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। CI कैसे निकालते थे? तो CI निकालते थे 2A दशमलव A²। 2A का मतलब होता है रेट क्या है, तो रेट क्या है मेरे भाई? तो 4 है, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 4 का स्क्वायर 16 यानी 8.16 क्या हो जाएगा आपका, ये रेट हो जाएगा। और दोनों का अंतर भाई दोनों का अंतर यानी 68 है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0.16%। आपसे क्या पूछा, जो राशि क्या था, निवेश जो किए वो राशि क्या है बता दीजिए। तो आप बताइए ना, 100% होता था कि नहीं? 100% होता है या नहीं होता है? होता है। प्रतिशत इस पॉइंट के बदले 100 से गुना कर देते हैं। 4 से काट दीजिए तो 25 बार में, 4 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1, 4 सतह 17 चौका 68। अब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 25 सतह कितना होता है 175, बचेगा 17, 25 17 होता है कितना 42। तो मेरे भाई ये 2 जीरो यानी 42,500 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपने निवेश किया था, यानी ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। आपको इतना आसानी से समझाए कि समझ में आ गया होगा। मेरे भाई मेरे साथी, अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे दोस्त हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहा 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपया है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक है तो निवेश की गई राशि बताइए, यानी कितना निवेश किया गया था। तो मेरे भाई ये सवाल आसान है ना, वही टाइप है ना, रेट भी वही है, टाइम भी वही है, बस आपका जो है CI और SI का अंतर 32 है, बस यही तो अंतर है। आप आसानी से निकाल लीजिएगा और इसका निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल 68 नंबर का। 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4400 रुपये कितने समय में 4576 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है? यानी ब्याज जो दे रहा है भैया हाफ अर्ली दे रहा है। क्या दे रहा है? ब्याज हाफ अर्ली दे रहा है। हाफ अर्ली देने का मतलब ये साल में 2 बार ब्याज देगा। साल में जब 2 बार ब्याज देगा तो आपका रेट है क्या? तो आपका रेट है 8%। ये 8% आप सालाना दे रहे हैं, यानी साल में दे रहे हैं, तो आपका रेट क्या हो जाएगा 6 माह वाला। तो ये 12 माह का है ना, 6 माह का निकालेंगे, 6 से गुना करेंगे तो आपका कटेगा 2 से कटेगा ये 4, यानी 4% आपका रेट आ गया। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 1/25 होता है, यानी 25 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया ब्याज आपको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब आइए आते हैं अपना मुद्दा पे, यानी यहाँ लिखना है क्या? प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। प्रिंसिपल है कितना? तो मेरे भाई 4400 है। उसके बाद 4576 क्या है? तो ये हमारा अमाउंट है। कितना है? तो 4576। समझ में आया? उसके बाद देखिए करना क्या है आपको, 11 से काटिए, तो 11 से काटिएगा ये 4 बार में, यानी 400। 11 चौका होता है 44, बचेगा 1 यानी 17। 11 का 11 यहाँ कितना 16, सॉरी 66, 11 छाके 66। और कटेगा तो काट दीजिए ना, कटेगा 100 से काट दीजिए, 4 से तो 100 बार में, 4 से तो मेरे भाई 104 बार में, फिर 4 से काटिए तो 25 चौका 100, 4 से काटिए तो 26 चौका 104।
अब बताइए, ये तो आपका क्या आ गया, कट के आ गया, लेकिन आपके सवाल में 25 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज हो रहा था 26। यानी मेरे भाई ये 25 से 26 हो रहा था कब, 1 साल में। यानी जब इस पे आएंगे 25 से 26 पे, तो इसका पावर 1 करेंगे, पावर 1 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, पावर 1 कहने का मतलब मेरे भाई आपका 1 साल होता है। 1 साल कब होता है, जब हमारा रेट क्या होता है, वार्षिक होता है। लेकिन हमारा रेट क्या है, तो अर्धवार्षिक है, यानी हाफ अर्ली है। 4% जो है, हम ब्याज कितना पे दे रहे हैं, तो 4% पे दे रहे हैं, यानी हाफ अर्ली दे रहे हैं। यानी ये जो 1 साल ना हो के ये आपका क्या हो जाएगा, तो 6 मंथ हो जाएगा, यानी 6 माह का आपको ब्याज देना होगा। यानी आपने 6 माह तक रुपया को रखा था। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसीलिए ये 1 साल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रेट हमने 8 नहीं लिया, जबकि 4 लिया। 4 क्या है, तो 4 हमारा हाफ अर्ली है। तो मेरे भाई समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। ए भैया सुनिए, सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा, कहा कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि उसके 2 गुने से अधिक हो जाएगी। क्या कहा, रेट है आपका 20%। सवाल को समझिएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। सवाल कहा कम से कम हमको टाइम ये बता दीजिए जो 20% के चक्रवृद्धि ब्याज पे हमने दिया, लेकिन वो मूलधन के 2 गुने से अधिक कब हो जाएगा, यानी कितना साल में होगा, तो हमको ये बताइए। यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। एक बात बताइए, ये 5 रुपया है, 5 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया ब्याज, यानी 6 रुपया हो जाएगा। जब हम 1 साल के लिए निकालते थे या 2 साल के लिए निकालते थे, तो दी गई संख्या का स्क्वायर करते थे कि नहीं। अगर 2 साल का निकालते थे तो इसका स्क्वायर करते थे कि नहीं। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36। अगर 3 साल का निकालते थे तो यहाँ क्यूब करते थे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा कितना, तो 216। अब भी देखिए 25 से 36 हुआ, इसका डबल से अधिक नहीं हुआ, अभी भी इसका डबल से अधिक नहीं हुआ, यानी इससे अधिक हुआ लेकिन इसके डबल से अधिक नहीं हुआ। अब इस पे पावर 4 कीजिए और तब देखिए क्या होता है। इसका जब डबल पावर 4 कीजिएगा तो ये हो जाता है 625, इसका जब कीजिएगा तो हो जाएगा 1296। अब यहाँ पे आप देखिए 625 का डबल क्या होता है, 1250, लेकिन 1250 से ये अधिक है कि नहीं। 1250 से जब अधिक है, इसका मतलब ये कहा गया बात हमारा सटीक सही होता है। जो मूलधन के 2 गुने से अधिक होगा हमारा अमाउंट, तो वो कितना साल में होगा ये बताइए। तो ये पावर 4 की है, पावर 4 क्या है, तो हमारा टाइम है, पावर टाइम, ये पावर 4 हमारा क्या है, तो 4 है। यानी 4 साल में आपका पैसा जो है मूलधन का 2 गुने से अधिक हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो टाइम आपका 4 साल हो जाएगा। 4 साल में आपका पैसा मूलधन के 2 गुने से अधिक हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए यहाँ से शुरू होता है अब टाइप 9, और लाजवाब शानदार टाइप है। आप इस सवाल को वीडियो को रोक के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा सॉल्व होता है या नहीं। कहा यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में समान मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है, तो मूलधन बताइए। मेरे भाई कुछ नहीं, सवाल को देखिएगा, अगर समझ गए तो हलवा है, नहीं समझे तो दोस्त आपका हीरा से भी ज़्यादा कठोर लगेगा आपको। समझिएगा सवाल। टाइम क्या है आपका, टाइम है आपका 2 साल। रेट क्या है, तो रेट है आपका 5%। कहा चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये SI से अधिक है, SI से अधिक है कितना, 10 रुपया। यानी SI कितना हो जाएगा, तो SI देखिएगा तो 5 दूना 10% होगा। और 2 साल के लिए आपको बताए हैं, 2 साल के लिए आपको बताए हैं क्या, तो मेरे भाई 2a स्क्वायर, यानी 5 दूना 10, अब फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी 10.25%। अब बताइए SI से 10 अधिक है किसमें, सवाल में रुपया में अधिक है 10 रुपया, लेकिन परसेंटेज में कितना अधिक है, परसेंटेज में देखिएगा तो 0.25% अधिक है। और मूलधन पूछा है, यानी मूलधन होता है 100%। क्लियर हुआ। काटिए इसको, प्रतिशत, इस पॉइंट के बदले आपको 100 से गुना करना होगा।
25 चौका होता है 100, यानी 4 पे 3 को 0 हो जाएगा 4000। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई अब ना ये अब ना होता है यहाँ से हमारा सवाल का शुरू, और लाजवाब शानदार सवाल है। पढ़िएगा सवाल को। ये सवाल अगर आपसे हिल गया तो समझिए आपको मैथ आता है, अगर नहीं हिला तो दोस्त आप अभी तक कुछ नहीं सीखे। आइए सवाल देखिए। कहा 2 वर्षों में 16,000 रुपये की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 रुपये था, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बता दीजिए क्या होगा। समझिएगा, 2 वर्ष के लिए रुपया को आपने लगाया, मूलधन कितना है तो 16,000 रुपया है। आपने 2 वर्ष के लिए लगाया और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है तो 1,000 रुपया है। तो कहा किस रेट पे आपने दिया था। तो मेरे भाई आप इस सवाल को वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा सॉल्व होता है या नहीं। आइए सवाल को समझते हैं। आपके सवाल में जब आपका रेट दिया हुआ रहता था और तब अंतर दिया हुआ रहता था तो वो तो आसान था, वो निकाल लेते थे। अगर यहाँ पे रेट ही पूछ ले और अंतर दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है देखिएगा, करना है तरीका को देखिए। यहाँ लिखना है डिफरेंस, अपॉन में लिखना है प्रिंसिपल, इनटू लिखना है मेरे भाई 100 का स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 जो गुना दे रहे हैं ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 साल के लिए आएगा तो वो भी बताएंगे, और यहाँ हो जाएगा रेट का स्क्वायर। समझे ये क्या है तो डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या तो आर का स्क्वायर। समझे? क्लियर हुआ? अब देखिएगा डिफरेंस है कितना तो 1,000 है। यहाँ हो जाएगा क्या तो प्रिंसिपल के जगह हो जाएगा 16,000 बराबर, यहाँ सॉरी गुना है क्या तो 100 गुना 100 हो जाएगा, 100 का पावर 100 गुना 100। आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब काटिए तो ये कट जाएगा 3 0 से 3 0। 4 से काटिएगा तो 4 से 25 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी ये हो जाएगा 25 गुना 25। जब दोनों साइड रूट कीजिएगा तो मेरे भाई ये रूट से आर कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर कट जाएगा रूट से, और इसका जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी आर बराबर 25%, यानी आपका रेट क्या आ गया तो 25% मेरे भाई मेरे साथी आपका आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा सवाल क्या कह रहा है, और सवाल को देखिएगा। लाजवाब टाइप है, अगर आप इस टाइप को छोड़ देते हैं तो आपसे सवाल एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। आइए कहा 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है, तो राशि बताइए। रेट क्या है तो मेरे भाई रेट है आपका 5%, टाइम क्या है तो 2 साल है, और अंतर कितना है CI माइनस SI का अंतर 1 रुपया है। तो कहा प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल पूछा है, कुछ नहीं करना है तो आप वही फॉर्मूला लगाइए ना, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आप लगाइए डिफरेंस एक है, प्रिंसिपल है, इंटू 100 गुना 100 होगा, उसके बाद रेट का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 से काटिएगा 4 बार में, यानी P बराबर जो होगा ये आपका 400 हो जाएगा। कैसे होगा, यानी जब इसका यहाँ कुछ नहीं बचा तो देखिए 400 बटे P होगा बराबर 1/1 होगा, यानी P इंटू 1P और 4 इंटू 100 400। तो ये समझ में आ गया ना, यानी आपका जो प्रिंसिपल होगा 400 हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? आपको आसानी से समझ में आया ना? आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा ना। कहा किसी धनराशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 97.2 रुपया है। तो निवेश की गई राशि NTPC में पूछा गया सवाल है। 9% है, 2 साल है, और 97.2 है। क्या है तो डिफरेंस आपका है 97.2, उसके बाद आपका रेट है 9%। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल बताइए, और देखिए डिफरेंस अपॉन में होता है प्रिंसिपल, इंटू होता है क्या 100 इंटू 100 बराबर हो जाएगा रेट का स्क्वायर, यानी 9 गुना 9। तो आपका प्रिंसिपल पूछा है, डिफरेंस क्या है तो 97.2। इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो बट्टे में 10 दीजिएगा, 1 0 से 1 0। 9 से काटिए तो ये 9 1 9, 9 8 72। 9 से काटिएगा 9 1 9, 9 दूना कितना होता है 18।
यानी मेरे भाई 9 से काटिएगा तो 9 का 9 यहाँ हो जाएगा 0, 9 8 72, 12 नमा होता है 108, यानी प्रिंसिपल जो आ जाएगा ये आ जाएगा 12,000। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया? यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो मेरे भाई मेरे साथी आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। कहा अर्धवार्षिक 12% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बता दीजिए। कितने के लिए? तो मेरे भाई 12% प्रतिवर्ष और टाइम है 18 महीना। अब देखिएगा 1 लाख रुपया है, ये तो आपका प्रिंसिपल है 1 लाख रुपया, लिखिएगा पहले 1 लाख रुपया। रेट है आपका कितना? तो मेरे भाई 12%। टाइम है आपका 18 महीना, 18 मंथ है। समझिएगा ये है क्या? तो मेरे भाई अर्धवार्षिक आपको देना है, अर्धवार्षिक देना है, यानी ये 12% 12 महीना का है, 6 महीना का हमको चाहिए, यानी ये हो जाएगा 6%। 6% क्या लगेगा? तो ब्याज लगेगा। अब बताइए 18 माह में कितना छमाही? 18 माह में मेरे भाई कितना छमाही? तो 18 माह में आपको 6 से भाग दीजिए तो 3 तिमाही, यानी 3 टाइम्स आपको ब्याज लगेगा, 3 टाइम्स आपको ब्याज लगेगा। यानी आपको 3 साल के लिए पूछा है, 6% रेट से प्रिंसिपल दिया है और दोनों का अंतर पूछा है। आइए देखिए सवाल को। तो आपको क्या बोले थे? जो प्रिंसिपल अपॉन क्या देना है, सॉरी डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल बराबर देना है क्या? 3 साल वाला बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 1 + r अपॉन में 100 का पावर देना है 2 इंटू 300 + r अपॉन में देना है 100। समझ में आया? 3 साल के लिए बता रहे हैं। ये डिफरेंस अपॉन में हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर 1 + r अपॉन 100 का पावर 2, उसके बाद 300 + r बटे 100। इसको याद रखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे लगाइए और देखिए ये हो जाएगा क्या? तो 1 लाख होगा ना, उसके बाद बराबर 100 हो जाएगा, इसका लॉस लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 6, यानी 106 गुना 106 बटा हो जाएगा क्या? तो 100 गुना 100 गुना हो जाएगा 300 r, यानी 306 बटा हो जाएगा 100। अब काटिए 2 0 2 0 4 0 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो डिफरेंस इसका क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई मेरे साथी, यहाँ हो जाएगा क्या? तो यहाँ मेरे भाई 1 प्लस नहीं होगा, बस आपको r अपॉन 100 हो जाएगा, r अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा 1 प्लस जो है मेरे भाई, ये बात हमको क्या आ गया था? 3 साल वाला ब्याज जो निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, वो आ गया याद। तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा r अपॉन हो जाएगा क्या? तो 100 का पावर 2, 300 + r, यानी ये हो जाएगा क्या? तो 6 गुना 6, 6 के 36, यानी अंतर जो निकालेंगे तो 36 गुना हो जाएगा 306 बटा हो जाएगा ये 10। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1101.6। आप गुना कर लीजिएगा तो आप देखिएगा 1101.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं आया? आइए, कहा वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपया है। तो मूल राशि बताइए। राशि पूछा है, टाइम क्या है? देखिए टाइम है 3 साल, रेट है आपका 5%, टाइम है आपका 3 साल। तो आपका अंतर दिया हुआ है CI माइनस SI क्या? तो 244 है ना। अब देखिएगा 3 साल के लिए क्या बोला है वो बताएं। डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू हो जाएगा r अपॉन 100 का पावर 2 इंटू हो जाएगा 300, अब प्लस हो जाएगा r, अब बटा हो जाएगा 100। यही ना बताए अभी तुरंत, यही ना बताए। अब देखिए डिफरेंस है 244, तो 244 बटा हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा r है क्या? 5%, यानी 5 गुना 5 अब बटा हो जाएगा 100 गुना 100, गुना हो जाएगा 300 r, यानी 305 बटा हो जाएगा क्या? तो 100। काट दीजिए तो 5 से काटिएगा 25 5 25 25 चौका 100,
उसके बाद यहाँ काटिए 5 से तो कटेगा 5 से 20 बार में, 5 से काटिएगा तो 61 बार में, 61 से काटिएगा ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 से ये कोना कोनी नहीं कटेगा ना, 4 से 4 बार में। अब देखिए क्या बचा आपका। तो मेरे भाई प्रिंसिपल 4 चौका 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 यानी 320। दोस्त कहीं पे तो मिस हुआ है, यहाँ देखिएगा तो 4 चौका 16 दूना 32 यानी प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 32 पे 3 गो 0 यानी 32,000 हो जाएगा, होगा ना। 4 चौका 16 दूना 32, 2 0 यानी 1 0 3 0, 32 पे 3 गो 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32,000, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आइए आज का लास्ट सवाल पे आते हैं और लास्ट सवाल देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, लाजवाब शानदार है। उसके बाद जो चलेगा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टाइप 10 वाला आएगा, समझिएगा। कहा 15,000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए क्या होगा। 3 साल के लिए रेट है 8%, रेट क्या है तो रेट है 8%, टाइम क्या है तो 3 साल है। मेरे भाई अब देखिएगा सवाल में 15,000 रुपया मूलधन है, का दोनों का अंतर बताइए यानी CI और SI। तो डिफरेंस अपॉन में क्या देते हैं प्रिंसिपल बराबर 3 साल के लिए तो R अपॉन में होता है 100 का पावर 2 इंटू हो जाएगा 300 प्लस R अपॉन में हो जाएगा 100। अब देखिएगा अंतर पूछा है और आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 है ना, 15,000 यानी डिफरेंस अपॉन हो जाएगा 15,000 बराबर हो जाएगा रेट, रेट क्या है 8 गुना 8 बटा हो जाएगा 100 और गुना 100 गुना फिर देना है 300 R यानी 308 बटा हो जाएगा 100, होगा ना। अब देखिए काटिए यहाँ से 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 काटिएगा, 4 से 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25 बार में, 2 से काटिएगा ये 5 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा ये 3 बार में कटेगा। अब कटने वाला है या नहीं है तो यहाँ से आ जाएगा क्या तो डिफरेंस बराबर, ये डिफरेंस इसके साथ हो जाएगा 25 तो ये गुना हो जाएगा इसके 8 तिया 24 यानी 24 गुना 308 बटा हो जाएगा 25। मेरे भाई जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप देखिएगा इसका आएगा 295.38 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आएगा आंसर आप कैलकुलेशन करके भाग दे दीजिएगा, यहाँ से जो आएगा तो ये आएगा 295.68 यानी आपका अप्रोक्स आएगा 296। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पसंद आया होगा तो दोस्त आप वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।